साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मूल विधि और संविधान की एक स्पेशल क्लास यूपीएसआई 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईपीसी 1860 की ये बेसिक क्लास है। इसमें अध्याय 1 के बारे में आपको बताया जाएगा। कौन कहता है कि आईपीसी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, याद नहीं होता है, बहुत परेशान होते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि आईपीसी का अध्याय 1 आपको पूरी तरह से याद हो चुका है। ठीक है, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं जैसा कि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको आईपीसी बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। चलिए आपको आईपीसी के बारे में शुरुआत में जानकारी देते हैं। तो देखिए, आईपीसी में कुल मिलाकर के 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे और देश में 1 जनवरी 1862 से लागू हो गई थी। अब आप कहेंगे सर उस समय तो राष्ट्रपति होते नहीं थे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल होते थे वही राष्ट्रपति का कार्य करते थे और उन्हीं को राष्ट्रपति के मतलब सम्मुख माना जाता था। तो गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर 6 अक्टूबर 1860 को हुए, इसीलिए आईपीसी को आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 के नाम से जाना जाता है। चलिए अध्याय 1 की बात करते हैं। तो जैसे कि भारतीय संविधान का अध्याय 1 है, अगर आप बात करेंगे भारतीय संविधान में शुरुआत में आपको क्या बताया गया है? प्रस्तावना या फिर उद्देशिका बताई गई है। ठीक उसी तरह से आईपीसी का अध्याय 1 प्रस्तावना या फिर उद्देशिका के बारे में बताता है, आईपीसी के बारे में बताता है। अध्याय 1 में कुल 5 धाराएं हैं। पांचों धाराओं को हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं, बड़े अच्छे से आपको याद होंगी। आइए देखते हैं। धारा 1 की बात करते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे और आप ये बताएंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो सेम यहाँ पर आईपीसी में भी होता है। धारा 1 में आईपीसी अपना नाम बताती है और प्रवर्तन क्षेत्र बताती है। तो आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता इसका पूरा नाम होगा। ये धारा 1 बताती है। प्रवर्तन की बात करते हैं तो पूरे भारत में यह लागू होगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होती थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया और 9 अगस्त को पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण, ये तीनों की तीनों डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई में पूछी जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर संपूर्ण भारत आ रहा है। तो संपूर्ण भारत से क्या तात्पर्य है? तो संपूर्ण भारत से तात्पर्य है स्थल क्षेत्र सबसे पहले, उसके बाद जल क्षेत्र, उसके बाद हमारी जमीन के ऊपर जो आसमान है वो भी हमारा ही है, उसके बाद विदेशों में स्थित जो दूतावास हैं वो भी भारत की संपत्ति हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और कंफ्यूज किया जा सकता है कि विदेशों में स्थित दूतावास भारत की संपत्ति है या नहीं। आप सोचेंगे वो तो विदेश में है, भारत की संपत्ति नहीं होगा, लेकिन विदेशों में स्थित जो दूतावास होते हैं वो भी भारत की ही संपत्ति होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी आईपीसी लागू होती है। अब आप कहेंगे ये प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है? तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है समुद्र में, वो प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाता है, यानी कि लगभग 22.1 किलोमीटर का क्षेत्र प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंदर आता है। अब देखिए, इससे संबंधित एक फेमस केस है जो धारा उस इस केस की वजह से जो है चर्चा में आई थी। 2012 में एनरिका लैक्सी जहाज पर सवार इटली के 2 नेवी ऑफिसर्स ने भारतीय मछुआरों को की गोली मार करके हत्या कर दी थी। ठीक है, उस समय धारा 1 जो चर्चा में आई थी, उन लोगों का ये कहना था कि ये इटली में प्रवेश कर गए थे, लेकिन वो जो मछुआरे थे वो 12 नॉटिकल मील के अंदर ही थे, यानी कि वो भारत के क्षेत्र में थे। इस वजह से ये केस एक बार चर्चा में आया था। मछुआरों की बोट का नाम याद रखिएगा, सेंट एटनी जो है वो मछुआरों की बोट का नाम था। चलिए धारा 2 की बात करते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो धारा 2 क्या बताएगी? धारा 2 आपको ये बताएगी कि कोई भी अपराध अगर भारत में किया जा रहा है तो उसको उसका दंड किससे दिया जाएगा? तो धारा 2 से उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर आईपीसी की धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध करता है तो धारा 2 से दंडित किया जाएगा, यानी कि धारा 2 जो है वो दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, इसके अंदर और कौन आता है? कोई भी विदेशी भी अगर भारत के अंदर अपराध करता है तो वो भी धारा 2 से ही अपराधी माना जाएगा। ऐसा नहीं वो ये कहेगा हम तो भारत के निवासी ही नहीं हैं, हमको कैसे आप दंडित कर रहे हैं? तो यहाँ पर आईपीसी की धारा 2 में स्पष्ट लिखा है, कोई भी विदेशी अगर भारत में है और अपराध करता है तो धारा 2 से दंडनीय अपराध माना जाएगा। चलिए अपवाद की बात करते हैं। तो ये जो नियम है वो दूतावासों के अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो भारत का दूतावास विदेश में होगा तो भारत की संपत्ति है, वैसे विदेश का जो दूतावास भारत में होगा वो विदेशों की संपत्ति होगी। इसलिए ये जो आईपीसी है वो दूतावास के अधिकारियों पर लागू नहीं होती है। 3 केस जो है वो इसमें चर्चा में रहे हैं धारा 2 से। वो कौन कौन से हैं? मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का ये केस है। मेयर हेंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का ये केस है। रैक्स वर्सेस ईसॉप जो केस है 1836 का, वो भी केस आपका धारा 2 से ही संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा केस धारा 2 से संबंधित है। तीनों केस आपको दिए जाएंगे। चलिए धारा 3 की बात करते हैं। तो देखिए, धारा 3 क्या बताती है? अगर कोई भारत का व्यक्ति भारत से बाहर जाकर ऐसा अपराध करता है जिसे भारत में तो अपराध कहा जाता है लेकिन विदेशों में अपराध नहीं माना जाता है, तो उसके लिए धारा 3 का प्रावधान किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत उसे दोषी माना जाएगा। अब देखिए, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल है जारकर्म या फिर एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब क्या है? तो जैसे भारत में अगर आप एक से अधिक शादी करते हैं बिना पहले वाले को तलाक दिए हुए, तो ये एक जघन्य अपराध है। वहीं थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड में आप एक से अधिक शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भारत का नागरिक थाईलैंड में जाकर के शादी कर लेता है और वो ये कहता है कि हमने तो विदेश में आकर के शादी की है, यहाँ तो कोई जुर्म ही नहीं है, तो भी उसको दंडनीय किया जाएगा धारा 3 के द्वारा। ये भारत के आईपीसी धारा 3 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो एडल्ट्री का मतलब समझ गए, एक से अधिक शादी करना।
चलिए धारा 4 की बात करते हैं। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 को 3 सब धाराओं में बाँटा गया है। धारा 4 एक कहती है भारत के नागरिकों के द्वारा विदेशी धरती पर किए गए अपराध। अब आप ये कहेंगे सर ये तो धारा 3 में भी था। तो धारा 3 और धारा 4 एक में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो धारा 4 एक है वो ये बताती है कि ये जो अपराध आप करेंगे विदेश में, वो विदेश में भी अपराध होगा और भारत में भी अपराध होगा। यानी दोनों जगह अपराध की श्रेणी में आएगा, तो आपको धारा 4 एक से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। जबकि धारा 3 क्या कह रही थी? भारत में तो अपराध है लेकिन विदेशों में अपराध नहीं है, ठीक है? और धारा 4 एक कह रही है कि दोनों जगह वो अपराध है, आपको धारा 4 एक से दंडित किया जाएगा। चलिए धारा 4 2 की बात करते हैं। तो भारत के पानी के जहाज या हवाई जहाज में सवार किसी भी देश के नागरिक के द्वारा किया गया अपराध, ठीक है? अगर भारत का कोई जहाज है, हवाई जहाज या फिर पानी का जहाज है, किसी विदेशी नागरिक द्वारा अपराध किया जाता है तो धारा 4 2 से दंडित किया जाएगा। चलिए धारा 4 3 की बात करते हैं। तो यदि विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी नागरिक अगर भारत में स्थित किसी भी कंप्यूटर सर्वर को हैक करता है या कंप्यूटर सर्वर को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो धारा 4 3 से दंडनीय अपराध माना जाएगा। भले ही वो विदेश में कहीं भी बैठा हुआ है, वो ये नहीं कह सकता हम तो वहाँ से मतलब विदेश में ये अपराध है या नहीं है, हम तो वहाँ से ही अपराध कर रहे थे। तो धारा 4 3 के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। और ये जो धारा है उसे IT एक्ट 2000 से जोड़ा गया था, याद रखिएगा IT एक्ट 2000 से जोड़ा गया था इस धारा 4 को, ठीक है? 4 3 को। चलिए धारा 5 की बात करते हैं। तो धारा 5 क्या कानून बताती है? धारा 5 कहती है ये एक स्पेशल एक्ट है। धारा 5 ये कहती है कुछ कानूनों पर इस संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आर्मी एक्ट ले लेते हैं। आर्मी एक्ट में जो है कोर्ट मार्शल होता है। अब आप कोर्ट मार्शल के खिलाफ भारतीय आईपीसी धारा के अंतर्गत कोई भी केस नहीं कर सकते कि आईपीसी के द्वारा हम ये केस करते हैं कि हमारा कोर्ट मार्शल नहीं किया जाए। आईपीसी में पहले ही प्रावधान किया गया है कि आर्मी वालों के जो भी नियम कानून कायदे हैं उनमें आईपीसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, आईपीसी का कोई लेना देना नहीं है आर्मी के अधिकारों से। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कैसे बनेगा? तो प्रश्न ये बनेगा कि आर्मी के अधिकारों में आईपीसी का कोई लेना देना नहीं है, ये आईपीसी की कौन सी धारा बताती है? तो धारा 5 बताती है, आपको बिल्कुल यहाँ पर सामने दिख ही रहा है। तो ये अध्याय 1 था, 5 धाराएं थी, आपको बिल्कुल याद हो चुकी हैं। जरा आप रिवाइज कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था? आईपीसी के बारे में बताया था। आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पीनल कोड है। 6 अक्टूबर 1860 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और इसके बाद 1862 में पूरे देश में लागू हो गई। 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं, ठीक है? अध्याय 1 क्या कहता है? उद्देशिका के बारे में बताता है। कितनी धाराएं? 5 धाराएं हैं। धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 उसका नाम बताती है, प्रवर्तन क्षेत्र के बारे में बताती है। अब यह जम्मू कश्मीर में भी लागू यानी पूरे भारत में लागू है, ठीक है? धारा 1 हो गई। धारा 2 क्या बताती है? धारा 2 दंड के बारे में बताती है। कोई भी अपराध अगर भारत में किया जाता है तो दंडनीय अपराध है, चाहे वो भारत के नागरिक के द्वारा किया जाए या विदेशी नागरिक के द्वारा भारत में आके किया जाए। तो धारा 2 बताती है। केस क्या थे वो हमने आपको बता दिए। धारा 3 की बात कर लेते हो। धारा 3 क्या बताती है कि भारत में कोई भी अपराध जो है वो अपराध माना जाता है, विदेश में अपराध नहीं माना जाता है, उसे धारा 3 के द्वारा दंडनीय माना जाएगा। जारकर्म जो अडल्ट्री है उसे धारा 3 के द्वारा अपराध माना जाता है, ठीक है? धारा 4 1 क्या बताती है? धारा 4 जो है 3 सब धाराओं में विभाजित थी। धारा 4 1 बताती है कि दोनों जगह अपराध यानी भारत में भी अपराध है और विदेशों में भी अपराध है, उसके लिए आपको धारा 4 1 से दंडनीय अपराध माना जाएगा। आपकी 4 2 क्या बताती है? तो किसी भी भारत के हवाई जहाज या फिर पानी के जहाज में अपराध किया जाता है, 4 2 से दंडनीय अपराध माना जाएगा। 4 3 क्या बताती है? तो 4 3 आपको बताती है कंप्यूटर को अगर आप हैक करते हैं किसी भी विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके, तो आपको 4 3 से दोषी माना जाएगा। और ये जो धारा है वो IT एक्ट 2000 से जोड़ी गई है, ये धारा 4 बताती है आपको। धारा 5 क्या बताती है? धारा 5 बताती है कि ये एक स्पेशल एक्ट है, यानी कि आर्मी वालों के ऊपर ये जो आपकी आईपीसी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए ना, आपको पूरी की पूरी धाराएं और अध्याय 1 पूरा क्लियर हो गया शुरू से लेकर के लास्ट तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि अब आपको आईपीसी कठिन नहीं लगने वाली है। सक्सेस जंक्शन पर आईपीसी की क्लास स्टार्ट हो गई है। यूपीएसआई 2021 के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? तो शुभकामनाओं के साथ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी चलेगी अगर आप आईपीसी मतलब सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहेंगे। इस तरह से आपको पूरी की पूरी आईपीसी क्लियर होने वाली है, क्योंकि आईपीसी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आपके यूपीएसआई 2021 में, ठीक है? तो याद करते रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी मिलते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।